जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं कोरबा ज़िले के दर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत। यह गेट नंबर 3 है। यहाँ पर बीते रात 2 दिनों पूर्व परसों की घटना है, जहाँ पर एक 23 वर्षीय जो है लड़की की खोजबीन जारी थी और परिजनों ने पानी पे जो है खोज करने के लिए पानी के स्तर को कम करने की मांग करी थी। पिछले वीडियो में हमने दिखाया। बच्ची की बॉडी को जो है वो खोज लिया गया है और बच्ची अबोध बताई जा रही है। मतलब बच्ची को मिर्गी की भी बीमारी थी। परिजनों ने इसकी जानकारी दी और उनको कहीं ना कहीं यह शुबा भी था कि वह नहाने हेतु आई थी और इस पानी में जो है वह गिर गई होगी। इस तरह से यहाँ पर तेज़ पानी के प्रवाह में जो है यहाँ 3 नंबर गेट है। ये हम आपको दिखाते हैं कि यह 3 नंबर गेट है और यहाँ से जो है जब शव इस तरह से अभी शव पर यहाँ पर पुलिस विभाग की टीम मौजूद है मौके पर और पंचनामा की कार्रवाई कर इसे पोस्टमार्टम हेतु जो है रवाना करने का जो है कार्य जारी है। परिजन भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। यहाँ पर तमाम परिजन जो है वो बैठे हुए हैं। सभी इकट्ठा होकर जो है शव को जो है यहाँ पर शव के समीप हैं और शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाएगा और उसके पश्चात जो है आगे की पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके विषय में हम परिजन से भी जानेंगे कि कितने बजे और कब जो है बॉडी को जो है उन्होंने प्राप्त किया और अभी आगे की कार्रवाई क्या हो रही है। तो फिलहाल शव को यहाँ पर रखा गया है और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ के स्थानीय लोग जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि पुलिस विभाग भी यहाँ मौके पर थी। अभी फ़िलहाल जो है शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जाएगा। क्या कुछ शव के विषय में जान रहे हैं और बताइए। अभी हमने पुलिस वाले से मदद मांगा। एक सेकंड, आप अपना परिचय नाम बताइए। सर, मेरा नाम अनिल जायसवाल है। मैं इनका रिलेटिव हूँ। मैंने पुलिस वाले से जो मृतक हैं उनके मैं उनका भैया लगता हूँ जी। मैं उनका साड़ू का लड़का हूँ। मतलब जी। मैंने पुलिस वाले से पूछा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए आप कहाँ भेज रहे हैं, तो उन्होंने बताया मैं कटघोरा में भेज रहे हैं। मैं बोला आप लोग वाहन की व्यवस्था करिए, तो हमारे पास सास की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास आपको प्राइवेट बुलाना पड़ेगा। उन्होंने हमारे प्राइवेट की व्यवस्था कराई और बोले कि 3000 रुपये लगेगा, दीजिए। तो यह देखिए विभाग की एक लचर व्यवस्था, जहां पर एक शव को उठाने के लिए यहां पर शासन की शासकीय एम्बुलेंस जो है वह मुहैया नहीं कराई जा सकी है और प्राइवेट स्तर पर, निजी स्तर पर इन्होंने 3000 रुपये की जो है देय राशि दी है और तब जाके जो है शव हेतु पोस्टमार्टम के लिए, जो कि शासकीय विभागीय काम है, उसके लिए भी ले जाने के लिए वहाँ पर 3000 का इनके द्वारा खर्च किया जा रहा है। तब एम्बुलेंस आएगी जो कि प्राइवेट होगी, निजी एम्बुलेंस आकर शव को ले जाएगी। तो फिर सवाल यह उठता है कि तमाम क्षेत्र में कोरबा ज़िले के समस्त विभाग में अस्पतालों में एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है की गई है, फिर भी इस तरह से यहाँ पर शव को, और वह भी शव को अभी पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया जाएगा, जो कि विभागीय जांच होगी। पोस्टमार्टम को पता किया जाएगा और पता करने के पश्चात जो है आखिर क्या है, शव किस तरह से जो है उसकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात शव को परिजन के सुपुर्द किया जाएगा। तो अभी तो विभागीय जांच पड़ताल ही जो है जारी है। इसके बावजूद विभागीय कार्य में भी विभाग के पास संसाधन नहीं है, एम्बुलेंस, शासकीय एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर इस तरह से यदि गरीब लोग जो है, मध्यम वर्गीय लोग अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था निजी तौर पर करने लगे तो फिर कहीं ना कहीं शासन की निःशुल्क एम्बुलेंस व्यवस्था को यहाँ पर एक सवालिया निशान खड़े होता है। इस तरह की व्यवस्था आखिर क्यों, जबकि यहाँ पर मृतक के परिजन हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि यहाँ पर अभी एम्बुलेंस की व्यवस्था हमें नहीं दी गई है, निजी तौर पर हम एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस विभाग द्वारा भी इनको यही बताई गई कि एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे पास नहीं है। पुलिस विभाग को भी इतनी जहमत उठानी चाहिए कि संबंधित शासकीय अस्पताल में संपर्क साधकर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की यहाँ पर आवश्यकता थी, ताकि यह
पोस्टमार्टम हेतु जो शव है वह निःशुल्क वहाँ पर जा सके। जी सर। तो इस तरह की व्यवस्था शासन की यदि दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं यह व्यवस्था लचर है, इस पर सुधार करने की आवश्यकता है। सर आज परिजन ऐसे ही दुखी होते हैं, उस पर से आर्थिक दबाव, आर्थिक जो उनके ऊपर जो भार पड़ता है वह किस तरह से जो है उचित है, यह भी एक सवाल खड़े करता है। और कुछ कहना चाहते हैं? आज हम हमारे पर बीतता है, कल किसी और गरीब पे बीत सकता है। शासन को इस पर विचार करना चाहिए, या तो लोगों को इसका अवगत कराना चाहिए कि इसकी व्यवस्था प्रशासन करती है कि पुलिस वाले करते हैं। शव कितने दिनों के पश्चात आपको मिला है? सर 2 घंटे हो गए यहाँ पड़ी हुई है अभी। नहीं, शव मतलब बच्ची जो है घर से कितने दिनों से लापता थी? सर आज दूसरा दिन है। हमने कल भी खबर बनाई है, जब पुलिस के लिए हम मांग कर रहे थे आप सब कि भाई जो है उसकी गोताखोरों के द्वारा मदद करके उसको बॉडी को निकाला जाए। कहीं ना कहीं इनको पूरा शक था, यकीन था कि बॉडी चूँकि वह दिमाग से शायद कमज़ोर थी और उन्हें मिर्गी भी आती थी। क्या था उनको समस्या? उनको मिर्गी की बीमारी आती थी और दिमाग से सब वो थी, सब कमज़ोर थी, मेंटल थी थोड़ा दिमाग से। मैंने उसका थाना में भी इस पे दर्द हो चुका है कई बार, वो घर से भाग भी जाती थी इधर उधर, दिमाग से थोड़ा कमज़ोर थी। जी जी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं परिजनों का यह आरोप है कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया। अगर पहले ही गंभीरता से ली जा चुकी होती तो संभवतः यह शव जो आज बरामद हुई है वह कल ही मिल जाती, क्योंकि बच्ची जो है घर से 3 दिनों पहले ही जो है, यह परसों का मामला है, तो कल इसे खोजा जा सकता है, पहला। दूसरा चीज़, शव के प्राप्त होने के पश्चात भी शासन के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था यदि नहीं है, शासकीय एम्बुलेंस यहाँ पर नदारत है, नहीं मिल पाती है, तो यह भी कहीं ना कहीं शासन की घोर लापरवाही को उजागर करती है। इस तरह से यदि मध्यम वर्गीय गरीब तबके के लोगों के लिए ही यदि शासन की निःशुल्क एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं प्रदान की जाती है, तो आखिर वह एम्बुलेंस शासकीय अस्पतालों में क्या कर रहे हैं, किन के लिए है, किन की सेवाओं में लगे हैं, यह एक सवाल खड़े करता है। निश्चित तौर पर एक यह जांच का भी विषय है कि यदि इस तरह से यदि शासन की घोर लापरवाही सामने आती रही तो आज इनकी, कल किसी और की, परसों हो सकता है आपकी। तो इस पर आवाज़ उठाने की आवश्यकता है और शासन को भी इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर और समय पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद। धन्यवाद।